हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबूवत से 5 साल कबल पैदा हुई। आप शक्ल सूरत में, चाल ढाल में और बातचीत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुशाबे थी और बड़ी ही संजीदा तबीयत पाई थी। आप बचपन में खूल के दूर रहती थी, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बतूल कहा करते थे, जिसके माना है दुनिया को छोड़ देने वाली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाई और साथ ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा माँ अपनी बड़ी बहनों के ईमान लाई। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 5 साल की थी, मगर इस छोटी सी उम्र में भी आपको ना तो अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश थी, न खिलौने का शौक था, बल्कि आपके दिल में इबादत का शौक और खुदा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हर वक्त अपने वालिद का ख्याल रखा करती थी। आप बड़ी ही साबिर और शाकिर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अक्सर फाका रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो कुछ माल आता वो सब गरीबों यतीमों में तकसीम कर दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम एक चांद देखते, फिर दूसरा चांद देखते, फिर तीसरा देखते, यानी 3 माह तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता। जब भूख की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती तो अहलो अयाल चंद खजूरें खाकर पानी पी लेते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर रोटी नहीं खाई। ये था सब्र आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब बड़ी हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कर दिया। आपकी शादी निहायत सादा तरीके से अंजाम पाई। सारे आलम के सरदार ने अपनी बेटी को जहेज में एक चादर, एक खजूर की छाल से भरा तकिया, एक चक्की, एक मशकीजा और 2 पानी के घड़े दिए। हजरत अली की माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। आप तन्हा घर का पूरा काम काज करती, खुद ही चक्की पीसती, पानी भरती और शोहर का बेहद ख्याल रखा करती थी, मगर शोहर के घर में भी अक्सर फाका कशी करना पड़ती थी, मगर आप कभी भी हर्फ शिकायत जुबान पर न लाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आप जब भी सफर से वापस आते पहले अपनी प्यारी बेटी के घर तशरीफ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, जिसने फातिमा को खुश किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की 4 औलादें हुई, हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। आप अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का बेहद ख्याल रखती थी और तमाम आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करती थी। चुनांचे हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि अम्मी तमाम रात मसरूफ इबादत रहती और मैं सुना करता था कि मेरी अम्मी मोमिनीन और मुमिनात के लिए बकसरत दुआ फरमाती के। ये थी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की जिंदगी। अल्लाह के ये नेक बंदे अगर चाहते तो दुनिया की दौलत भी उन्हें मिल सकती थी, मगर वो लोग तो आखिरत के रसिया थे। चंद रोज की जिंदगी का ऐश आराम नहीं चाहते थे। उन्हें दुनिया की ही नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र थी। वह आखिरत जहाँ का सुख भी दायमी है और दुख भी दायमी है, मगर उसके बरखिलाफ आज हम अपने आप को देखते हैं तो शर्म के मारे हमारी गर्दनें झुक जाती हैं। हमें फिक्र है तो सिर्फ दुनिया की, हमें यहाँ का ऐश आराम चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े, मजेदार खाने। हाँ, हमारी जिंदगी उन्हीं चीजों को हासिल करने में मसरूफ हो रही है। हमें यहाँ जरा सी भी तकलीफ गवारा नहीं। ऐसी हालत में हम आखिरत की तकलीफों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब भी वक्त है अमल करने का। अगर हम चंद रोजा जिंदगी को आने वाली जिंदगी की तैयारी में मसरूफ करें
تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس میں دائمی سکون اور راحت اور ہمیشہ کی نعمتیں ملے گی. اور اگر ہم نے اپنی ساری قوت، سارا وقت اور تمام صلاحیتیں اسی چند روزہ زندگی میں صرف کی تو پھر ہمیں ہمیشہ رہنے والا عذاب اور مصیبتیں ملے گی. اب جو چاہے ہمیشہ کی نعمتیں اور راحت تو سکون پانے کے لیے اس زندگی کو نیک اعمال میں گزار دے، یا پھر ہمیشہ عذاب پانے کے لیے اس زندگی کے عیش و آرام اور عارضی وقتی لذتوں میں کھو جائے.